प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आपको विगत 3 दिनों में लहासा की ओर पाठ मैडम के द्वारा पढ़ा दिया गया, अच्छी तरह समझा दिया गया, अतिरिक्त प्रश्नों के द्वारा पाठ बोध भी कराया गया। अब प्रश्न अभ्यास की बारी है और प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत आज आपको प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों के उत्तर हल कराए जाएंगे। इस पाठ में आपने पढ़ा कि तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। फिलहाल तिब्बत पर चीन का कब्जा है। तिब्बत चीन के अधीन है। यह एक पहाड़ी प्रदेश है। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 16-17 हजार फुट ऊंची है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे बीहड़ है। बीहड़ मतलब बहुत घने जंगलों से आच्छादित। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने प्रदेश बसे हुए हैं। सूने मतलब सुनसान, जहाँ की बियाबान जंगल है। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं है। बहुत दूर दूर तक कोई घर नहीं है, कोई लोग बस्तियां नहीं हैं। एक ओर हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई पड़ती हैं, तो दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। नंगे पहाड़ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, पौधे नहीं हैं, तो पहाड़ ठूठे दिख रहे हैं, नंगे दिख रहे हैं। तिंगरी एक विशाल मैदानी भाग है, जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है, जिस पर देवालय स्थित है। देवालय मतलब मंदिर। देवालय को पत्थरों के ढेर और जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया है। ठीक है, ये तो रहा याद। तिब्बत प्रदेश का जो भौगोलिक चित्रण है वो यही है। और आपको पता था कि लेखक ने पहली बार भिखमंगे के वेश में यात्रा की, दूसरी बार भद्रवेश में यात्रा की। पहली बार उनके साथ क्या हुआ, दूसरी बार उनके साथ क्या हुआ, यह सब आप इस पाठ में पढ़ चुके हैं। वहाँ हथियार का कानून क्यों नहीं था, हथियार का कानून न होने से कौन सी समस्याएं खड़ी होती थीं, वहाँ की यात्रा करने वाले लोगों के साथ कौन सी मुसीबतें आ जाती थीं, लेखक लंकोर के मार्ग से कैसे अपने साथियों से बिछड़ गए, और लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके जमानों के पास जाने से क्यों रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस पाठ में दिया गया है। लेखक को अपनी यात्रा के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये सब, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस पाठ में मैम के द्वारा बताया गया। मुझे उम्मीद है आप बड़े ही ध्यान से उसे सुने होंगे, समझने का प्रयास किए होंगे। अब आइए आप प्रश्न अभ्यास पे चलते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखें, सुने, समझें और उसके उत्तर को भी सुनने का, समझने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला।
जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका। क्यों? तो इसका मुख्य कारण ये था कि जो संबंध हमारे होते हैं उन संबंधों का बड़ा महत्व होता है। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। ठीक है। और पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ जान पहचान थी, इसलिए उन्हें ठहरने का उचित स्थान मिल गया। जबकि दूसरी बार भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका, क्योंकि 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। उन्हें बस्ती में के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति, सोच में बदलाव के कारण हुआ होगा। दूसरा कारण यह भी था कि तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर अपना होश खो देते थे। ठीक है। और इसके साथ एक कारण और भी रहा होगा कि दूसरी बार यात्रा जब लेखक ने की उस समय सुमति साथ में नहीं थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में, किसी भी इलाके में जहाँ हथियार का कानून नहीं होगा, वहाँ के लोगों का जीवन असुरक्षित होगा। उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते थे और फिर देखते थे कि उनके पास पैसा है या नहीं है। साथ ही साथ हथियार का कानून न होने से लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूकें आदि लेकर चलते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसे अनेक स्थान थे जो निर्जन थे, बियाबान थे, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। पुलिस का भी प्रबंध वहाँ पर नहीं था। ठीक है। तो आपने इस प्रश्न के उत्तर में समझा कि उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान को खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, फिर देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा उनकी जान जोखिम में पड़ी रहती थी। प्रश्न संख्या 3 छोटा सा प्रश्न है। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया? पिछड़ गया, बिछड़ गया। ठीक है। तो पिछड़ गया। तो लेखक, पहला इसका आसान सा जवाब है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। पहला ये कि उनका घोड़ा बहुत सुस्त था। इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। दूसरा, वे रास्ता भटक कर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था। उसे वहां से वापस आना पड़ा। ये 2 कारण ऐसे हैं जिस कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गए थे। प्रश्न संख्या 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु
दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वे वहां जाते तो उन्हें वहां बहुत वक्त लग जाता और इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उन्हें रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रह करके मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। ठीक है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। आप एक बार फिर से इसे देख लें। लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोध गया कि गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूला करते थे। इस काम में वे हफ्ता लगा देते, इसलिए मना कर दिया था। ठीक। प्रश्न संख्या 5। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 में क्या है? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया और दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। और भी कठिनाइयां साथ में घटी थीं। वो ये कि वापस आते समय उन्हें लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। समय से न पहुंच पाने के कारण सुमति को गुस्से का सामना करना पड़ा। भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी। घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ पिछड़ गए और अकेले में रास्ता भूल गए। जगह जगह रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ उतार चढ़ाव वाला था, इसलिए यात्रा कठिन थी। तो साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था। इस तरह से यही कठिनाइयाँ उनकी यात्रा की मुसीबतें बनकर उनके सामने खड़ी हो गई थी। प्रश्न संख्या 6 में प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो आप इसका उत्तर ही जान लें। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज कुछ इस तरह से था। तिब्बती समाज में न तो छुआछूत था, न ही जाति पाति की भेदभाव न थी। सारे प्रबंध की देखभाल भिक्षु ही करते थे। भिक्षु ही जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाते थे। उस समय तिब्बत की औरतें पर्दा भी नहीं करती थीं और तिब्बती जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। ठीक है, तो फिर से समझने का प्रयास करें। इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थीं। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थीं। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छंग पीकर, छक लिखा गलती से, छंग पीकर मदहोश रहते थे। वे यहाँ पर छंग लिख लेंगे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। और गंडे कौन से होते थे? जो बौद्ध गया से लाए जाते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। इस तरह से 6ठे प्रश्न का उत्तर है। 7वें प्रश्न में जो अंतिम प्रश्न है आज का प्रश्न है, मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? विकल्पों है, पो है, विकल्पों लिख दिया। विकल्पों आधा ल प में ओ की मात्रा। पहला है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया।
तीसरा, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थीं। चौथा है, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा हुआ था। तो इसका सही उत्तर है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ठीक है, इस तरह हमने आज प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक को समझा, सुना और अब अपनी कक्षा कार्य कापी में लिखने का प्रयास करेंगे। राइटिंग आपकी सुंदर हो, साफ सुथरी हो, स्पष्ट हो, अच्छा टेढ़े मेढ़े न लिखें, जिससे कि पहचानने में दिक्कत होती है कि आपने कौन सा अच्छा लिखा है। और मुझे उम्मीद है कबीरदास और 2 बैलों की कथा, दोनों पाठ पूरे हो गए होंगे। इन दोनों पाठों के PDF को बना करके आप यथाशीघ्र ग्रुप में भेज दें, जिससे उसे चेक किया जा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बातों को लेकर कल